This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो आज की घटना दुर्घटना ला जो सरोकार करते आप सब बजल्ला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मन सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला दिखाइन करिया झंडा पुलिस गिरफ्तार करे हवे आम आदमी पार्टी के कई जन नेता ला। खास तौर से सीजीपीएससी में अनियमितता के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता मन सीएम ला करिया झंडा दिखाए रही नावे। यह झंडा के घटना महादेव घाट के पास होइस आवे जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन काफिला के संग जावदरी से पुलिस हिरासत में पार्टी के सचिव उत्तम जायसवाल और दुर्ग जिला के अध्यक्ष अमित हिरवानी प्रमुख रूप ले शामिल रही नावे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसे के सम्मान कार्यक्रम में जावत खानी ओकर काफिला के आगू में आम आदमी पार्टी के नेता मन काला झंडा दिखाइन। उमे आम आदमी पार्टी के सचिव उत्तम जायसवाल और दुर्ग जिला के अध्यक्ष अमित हिरवानी शामिल रही से जेन ला पुलिस मन गिरफ्तार कर लेन। उकर मन के कहना है कि भूपेश सरकार सीजीपीएससी में बहुत सारा अनियमितता करे है जेकर खिलाफ ओला काला झंडा दिखाएगी सावे। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के 5 टन गोठान में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन गोठान मन के जांच पड़ताल करी नावे। जिया चारा पानी के संग में छानी छपरी बिना चलत हवे गोठान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के गोठान के निरीक्षण करे बर एक प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करे है। एकर तहत 20 ले 24 मई तक प्रदेश के भाजपा नेता मन अपन विधानसभा क्षेत्र में गोठान के निरीक्षण करत हैं। यही कड़ी में आज धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोंडरा, कुम्हारी, बहेसर और देवरी गांव में संचालित गोठान के भाजपा नेता मन निरीक्षण करीन। एमा प्रभारी सूर्यकांत राठौर रहीन है, संगे संग धरसीवा मंडल के प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा घलो मौजूद रहीन। गोठान के विषय में एक भाजपा के पदाधिकारी अनिल सोनी बताइन कि कोनो भी गोठान में न तो कहीं गाय गोरु बर चारा रही से, न पानी रही से और न ही कहीं गोबर के भी भंडारण की व्यवस्था देखे पर मिली से। यहाँ तक कि पंच, सरपंच और स्थानीय पदाधिकारी मन घलो बताइन कि कतकोन गोठान में गाय गोरु मन बर शेड की व्यवस्था भी नहीं करे गए है। एकले ये बात जाहिर हुआ थे कि गोठान के नाम में जतका पैसा आते वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में इस्तेमाल हुआ थे। भूपेश बघेल जी के जो गोठान की जो बड़ी बड़ी बातें करती है, आज जो कई करोड़ रुपया गोठान में लगा चुकी है, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि चलवो गोठान और कोलवो कोल के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के तहत हम सभी मंडलों में कम से कम 10-10 गोठान में जाकर यह निरीक्षण करेंगे और उनकी जो सच्चाई है उसको उजागर करने के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। आज हम 5 गोठान में आज निरीक्षण किए हैं। सभी जगह जब गोठान की स्थिति जब देखी तो हकीकत ये है कि आज जो भूपेश बघेल जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो आज हकीकत जमीनी स्तरीय है कि न तो गायों के लिए रख रखाव के कहीं की सुविधा है और न कोई चारा की सुविधा है, न तो पानी की सुविधाएँ हैं और यहाँ पर न तो वर्मी खाद को बनाया जा रहा है और न गोबर खरीदी भी कई जगह बंद पड़ा हुआ है। कई जगह हम तो चिखली में जाकर देखे, वहाँ पे चिखली में एक भी जगह चिखली में जहाँ गए वहाँ कहीं भी न तो तार घेरा है न कुछ भी नहीं है और वहाँ पे जब तो पैसा को 10-12 लाख रुपए को ऐसी खर्च कर दिया, उसमें कहीं भी कोई प्रकार की कोई नहीं, सीधा मैदान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने पर पता चला कि वहाँ पे वर्मी खाद बनाने के लिए उनके पास कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो तालाब से लाकर वो वर्मी खाद बनाती है और अभी उनके द्वारा उनको 3 रुपये 90 पैसे के दर से उनको लाभांश मिलता है। लेकिन अभी 350 बैग ही वो लोग बेच पाए हैं, जिससे ज़्यादा उनको 40,000 रुपये लाभांश मिलेगी। अभी तो मिलेगी नहीं मिलेगी इसको ठिकाना नहीं है और इसमें 10 लोग हैं, तो इनको मान के चलिए कि एक जो समूह के लोग हैं उनको ज़्यादा 1300 रुपये के आस पड़ रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी केहू कह नरी से कि एमा जिला खनिज न्यास और केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के पैसा के घलो दुरुपयोग करेगे है। ये मामला की शिकायत और यह दिन में केंद्र सरकार ले घलो करे जाही। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जो भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गुरवा गरवा बाड़ी, जिसके बारे में पूरे 4 सालों में लगातार विज्ञापनों के माध्यम से केवल ढिंढोरा पीटा गया, उसकी पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये गौठान के नाम से केवल जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के लिए ये
चारों चिन्हारी बनाई गई है। हम लोग सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर 5 गौठान का आज हमने दौरा किया, जिसमें सर्वप्रथम हमने सोंडरा गौठान का देखा, जहाँ थोड़ी बहुत स्थिति वहाँ के पंचायत और वहाँ के गौठान समिति के अध्यक्ष के सामंजस्य करने का उन्होंने प्रयास किया, मगर शासकीय वहाँ भी शासकीय कोई भी सहयोग उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। और वहाँ की महिलाओं से भी जब बात की तो उनको भी वहाँ जो महिलाएं काम कर रही है, जो वर्मी कंपोस्ट बना रही है, उन्हें भी वहाँ पर पर्याप्त रोजी नहीं मिल पा रही है। जब खाद बिकता है तो 3 रुपया 90 पैसा के हिसाब से इनको जो है महिलाओं को प्राप्त होता है, वो भी जब बिकने के बाद आता है। राज्य सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हम महिलाओं को काम दे रहे हैं, मगर यहाँ पर महिलाएं अभी वास्तविकता उसकी देवरी के गौठान में भी हमको देखने को मिली। पानी की व्यवस्था नहीं है, गोबर आवा थे कम कमाथे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हमन हेत बनावा था न कितना की से 235 कुंटल गे ना कट्टा 335 कट्टा अभी नहीं मिले। 13 सितंबर से चालू है ते करते हैं। अभी देवरी के गौठान में है, गौठान घेरा भरे है, यहाँ कुछ नहीं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये बर्मी खाद बनाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी गोबर को ऐसे कपड़े से घास से ढक दिया है, उसमें क्या बर्मी खाद बनेगा। हमारा रोड चाहिए ठीक से बने हुए, और ये छावनी है, फेंसिंग तार है, ये सब रिपेयरिंग और ये छावनी वावनी सब पूरा सही सलामत चाहिए। हमन सरपंच ला बोल रहे पानी के बारे में भी बोला था, वो सरपंच हमारे मन की सुनबे नहीं करत। कई बार हो गए बोला तो ला सरपंच ला सचिव है तो फिर यहाँ आबे नहीं करे, मुख दिखाए नहीं आए हैं। मात्र रोजगार सचिव अध्यक्ष और ये समूह वाले बस अतके झर्री था न मन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सर्व आदिवासी समाज 50 टन सीट में ये दारी चुनाव लड़ी, ये बात कहीं हावे आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम पत्रकार मन ले गोट बात करके जानकारी दी हावे। सर्व आदिवासी समाज ऐसे फैसला करे है कि वैया विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीट में चुनाव लड़े जाही। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज डहार ले वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम पत्रकार मन ला बताइन कि अब तक के आदिवासी समाज ला कांग्रेस व या भाजपा दोनों पार्टी डहार ले वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करे जात रही से यही बात ला देखत आदिवासी समाज फैसला करे है कि वैया विधानसभा चुनाव में खुद ही चुनाव लड़ी और अपन हित पर आगू संघर्ष करी। पहली बार है, अब इसके पहले किसी राजनीतिक वोट की राजनीति में समाज की कभी हम नहीं किए, अपना वोट अपनी जगह, इसलिए इसके पहले नहीं, पर पहली बार होगा। इन दोनों पार्टियों की सरकार रही है, उनसे संग आकर के हम लोग भाई प्रजातंत्र में पेशेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत करेंगे तो कहेंगे भाई कि तो मैंने भाई अभी तो रखो तो सही, तब देखेंगे करेंगे। पर ये अब इस निष्कर्ष से पहुंचे हैं कि 15 साल कहते कहते थक गए, तब ये हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए श्री नेताम के कहने से कि आदिवासी समाज डहार ले अपन समस्या न विचार करे बर अब कोनो दूसर पार्टी के आगे निवेदन नहीं करे जाही और ओखर पार्टी के विधायक मन खुदे सत्ता में भागीदार हो के अपन समस्या ला हल करे के प्रयास करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। व्यापम है नर्सिंग और दूसर परीक्षा के छात्र मल्ला देश भरोसा जरूरत हो ही तो अंतिम तारीख ला बढ़ाए जाए। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल डहार ले अलग अलग विभाग के प्रस्ताव पर भर्ती और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करे जाथे। एकर सेती ऑनलाइन आवेदन पत्र घलो भरे जाथे। फिर लगातार बहुत जन परीक्षार्थी डहार ले आवेदन भरे के सेती व्यापम के सर्वर में तकनीकी परेशानी आए के कारण लोगन मन के फॉर्म घलो जमा नहीं हुआ थे। एला दिक्कत व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अधिकारी मन के हैं कि जौन भी प्रत्याशी मन अलग अलग परीक्षा पर फॉर्म भरत हो मन ला परेशान होए के जरूरत नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो परीक्षा की अंतिम तिथि ला बढ़ाए जा सकत है। एकर उद्देश्य यही है कि जतको विद्यार्थी मन अभी परीक्षा पर फॉर्म भरत है उनमें एक भी विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भरे ले वंचित झर जाए। व्यापम डहार ले कहे गए कि विद्यार्थी मन के हित ला देखत अंतिम तिथि ला 1 ले 2 घाव घलो बढ़ाए जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बस्तर में मानसून आए के पहले गिरे हवे पानी और डूब गए हवे अस्पताल। मरीज मन के बढ़ गए हवे परेशानी, ये थी खुल गए हवे प्रशासन के पोल। बस्तर जिले के भानपुरी के सिविल अस्पताल की हालत खराब हो गई है। पांचों दिन में हुए बारिश के सेती यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के छत फूट गए है और छत ले पानी झरना असन बहावत है। बारिश के पानी अस्पताल के सबो वार्ड और स्टाफ रूम में घलो घुस गए है। यहाँ तक कि ओपीडी रूम में घलो जल भराव की स्थिति देखे बर मिला थे।
एक से अस्पताल में रहिया मरीज और बाकी काम करिया स्टाफ मन ला बहुत परेशानी हुआ थे। स्टाफ मन के कहना है कि दवाई के भीगे ले अब बोला मरीज मन ला देना भी संभव नहीं है। फिर प्रबंधन डहार ले अभी तक एक कोई भी समाधान नहीं करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा में पति के हत्या के मामला में पत्नी ला पुलिस करीन हवे गिरफ्तार, पूछताछ जारी हवे। बेमेतरा जिला में एक अंधा कत्ल के गुत्थी ला पुलिस सुलझाले हवे। ये मामला में पुलिस अधिकारी मन बताइन है कि बेमेतरा जिला के देवर बीजा गांव में पाछू दिन में शिवनाथ नदी में एक युवक के लाश मिले रही से। 18 मई के युवक के मिले लाश ला जांचे के बाद ऐसा पता चलिस कि एक सिर में चोट के निशान है, जेखर ले हत्या करे के आशंका जताया जात रही से। ये मामला में जिला के एसडीओ पुलिस मनोज तिर्की है बताइन कि जब संदेह के आधार पे कुछ आरोपी मन ला पकड़ेगिस और मन ले पूछताछ करेगिस तब ये मामला प्रेम प्रसंग के समझ में आई से। पुलिस डहार ले बताया गया कि पत्नी प्रेमी साथ मिल के अपन पति के हत्या करे है और ओला ठिकाने लगाए बर ओकर शव ला शिवनाथ नदी में बहा दे रही से। पुलिस चौकी देवर बीजा में सूचना मिली कि खमरिया निकट में एक शव प्राप्त हुआ है, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो अज्ञात व्यक्ति का शव था लगभग 30 वर्ष प्रतीत हो रहा था, जिसके सिर पर चेहरे पर चोट के निशान थे। अज्ञात व्यक्ति का शव होने पर उसके फ़ोटो को तत्काल व्हाट्सएप पर वायरल किया गया। फ़ोटो वायरल करने के उपरांत उसकी पहचान टीकाराम साहू माटरा थाना नंदनी क्षेत्र के रूप में पहचान हुई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया और विवेचना क्रम में उसकी पत्नी जो है तीजन बाई साहू और तीजन बाई साहू के प्रेमी आए और इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ में तीजन बाई साहू और रमेश साहू ने अपने जुर्म को कबूल किया। इन्होंने 17 तारीख की रात को जो प्रेमी है तीजन बाई, उन्होंने अपने प्रेमी रमेश साहू को अपने घर पर बुलाया और मृतक की गला दबा करके एवं रॉड से मार करके हत्या करना स्वीकार किया, जिस पर आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। दोनों आरोपी मन गिरफ्तार करके उनकर ले पूछताछ करे जाते। ये मामला में भी कोनो के गिरफ्तारी होए के आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आम आदमी पार्टी है शराब घोटाला में सरकार ऊपर लगाई आरोप। नेता व अधिकारी मन के साठ गांठ के अंदेशा जताई। प्रदेश में हुए 2000 करोड़ रुपया के शराब घोटाला लेके आम आदमी पार्टी है एक गाँव फिर राज्य सरकार ला घेरे के प्रयास करे थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और प्रवक्ता सूरज उपाध्याय है आज पत्रकार मन ले गोट बात करत के हिन कि शराब घोटाला में बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार मन के नाम आए ले। ये बात उजागर हुआ थे कि यह शराब घोटाला के फायदा केवल सरकार से जुड़े लोग मन ही हासिल करत हैं। कोमल हुपेंडी के कहने से कि प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में कुछ अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि मन के नाम उजागर करे गए है। उनकर राज्य सरकार से सवाल रही से कि यदि ये मामला में राज्य सरकार के कोनो अधिकारी और जनप्रतिनिधि मन शामिल नहीं है तो तत्काल मुख्यमंत्री ला इस विषय में सफाई देना चाहिए और जो मन उनका नाम गलत ढंग से उजागर करत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके बर कदम उठाना चाहिए। ईडी ने करोड़ों रुपए का शराब घोटाला का मामला यहाँ पे उजागर किया है, जिसपे जांच चल भी रही है। पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब डॉक्टर रमन सिंह जी सरकार में थे, तो उनके बेटे के ऊपर जब उंगली उठने लगी थी, तब मुखर होके कांग्रेस पार्टी के नेता वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आवाज उठाया करते थे। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य उर्फ बिट्टू, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं सोशल मीडिया में। और ईडी कहा जा रहा है कि ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या यह पूरी अफवाह है? क्या इसमें सच्चाई है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आ रहा है। जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी की छवि है, किसी भी मामले को लेकर त्वरित उनके द्वारा बयान दिया जाता है, लेकिन इस मामले को लेकर किसी भी तरह से ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान अब तक नहीं आया है। तो इसीलिए प्रदेश की जनता जानना चाहती है, इसीलिए संदेह होता है कि हो ना हो चैतन्य बघेल जी इस बड़े घोटाले में शामिल होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बस्तर में चला था रेत के अवैध खुदाई, इंद्रावती समेत कतको नदी में रोज सैकड़ों टन रेत निकला था। बस्तर जिला में आजकल अवैध रेत खुदाई के काम लगातार चला थे। ये विषय में जब जानकारी इकट्ठा करेगी तो पता चले कि बस्तर जिला की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी, मारकंडे नदी और नारंगी नदी में ठेका नहीं होने के बाद घलो वहाँ लगातार रेत की खुदाई करे जाते। ये विषय में बस्तर के एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने जब बात करेगी तो उनकर कहने से कि हमला ऐसा मामला में कोनो किस्म के जानकारी नहीं है और मीडिया वाला मन ने पहली बार ऐसे जानकारी मिला थे कि ये नदी में अवैध रूप से रेत के खुदाई करे जाते। उनका कहना है कि ये मामला में यदि लिखित शिकायत करे जाही तो अवैध खुदाई करने वाला मन के खिलाफ कार्रवाई घलो करे जाही। वर्तमान में आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है, यदि ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार होंगे और मौके पर जो पाए जाएंगे उत्खनन करते हैं उन पर भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत जब्ती की कार्रवाई और जुर्माना करने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं अविलंब इसमें माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम को भेज करके 1-2 दिनों में इसकी कोई न कोई कार्रवाई निश्चित रूप से करवाऊंगा। अब तक के पुलिस और प्रशासन डहार ले 247 गाड़ी ला अवैध रेत खुदाई के मामला में जब्त घलो करेगे है। अवैया दिन में घलो ये मामला में चालानी कार्रवाई जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। जगदलपुर के दलपत सागर के संरक्षण पर शुरू हुई सफाई अभियान, संसदीय सचिव रेखचंद जैन अभियान के करीन शुरुआत। जगदलपुर के ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के जल संरक्षण अभियान पर आज यहाँ एक नवा प्रयोग करेगी से एमा 2000 बैक्टीरियल ई बॉल प्रायोगिक तौर पर पहली बार डालेगी से संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ये अभियान के शुरुआत करीन। एबेरा में श्री जैन है कहीं कि दलपत सागर जगदलपुर के ऐतिहासिक धरोहर हरे और यहाँ ले भावनात्मक रूप ले सबो जन के लगाव है। उन्हें बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम है कहीं कि दलपत सागर बस्तर वासी मन के भावना के एक मजबूत कड़ी है। एला संरक्षित करे पर प्रशासन डहार ले हर संभव प्रयास करे जाही। उनका कहना रही से कि अभियान में केवल प्रशासन के भागीदार होले दलपत सागर ला बचाना मुश्किल है। एकर सेती एमा नागरिक और जनप्रतिनिधि मन घलो आगू आके अपन अभियान में सहयोग करना चाहिए। दलपत सागर जो है ऐतिहासिक धरोहर है जगदलपुर शहर का, इसको साफ करने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। इस कड़ी में आज यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों के अगुवाई में और यहाँ के होमगार्ड के नवोदय के हमारे साथियों के अगुवाई में और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अगुवाई में आज एक साफ सफाई अभियान फिर से ई बॉल लगाते हुए शुरू किया गया। आज कोशिश ये भी किया गया श्रमदान के माध्यम के द्वारा जो ऊपरी स्तर पर जो जलकुंभी जो कचरे हुए हैं उसको भी निकालने की कोशिश की गई। कोशिश यही है कि जो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को स्वच्छ रखने का, इससे जुड़ी भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत करने का एक कोशिश है। मैं कामना करूंगा कि यहाँ पे जितने भी श्रमदान आज हुआ है और जितने भी यहाँ पे लोगों का एक इस भावनात्मक जो कड़ी जो है इस शहर के साथ उसको रक्षित करने में हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मनेन्द्रगढ़ में चला था वे पुलिस के चालानी कार्रवाई, फटाका वाला साइलेंसर और काला कलर के कांच में लगे झिल्ले के ऊपर लगाए जाते जुर्माना। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में पुलिस डहार ले आजकल यातायात नियम के उल्लंघन करने वाला गाड़ी मन के खिलाफ चालान की कार्रवाई करे जाते। जिले के पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा बताइन है कि मनेन्द्रगढ़ समेत दूसरे इलाका में गाड़ी में कहीं कहीं काला शीशा लगाए गए है, उन्हें कहीं फटाका वाला साइलेंसर लगा के भी लोग मन ला परेशान करे जाते। एक संगे संग नंबर प्लेट में घलो अलग अलग किस्म के अक्षर दिख के लोगों में मतलब भ्रम की स्थिति पैदा करे जाते। यातायात के नियम तोड़िया ऐसा सब गाड़ी चलाने वाला लोगों मन के अब चालान की कार्रवाई करे जाही। ये अभियान आगू दिन में घलो जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बिलासपुर पुलिस अर्पण अभियान के तहत 160 गुमे हुए मोबाइल फोन ला उखर मालिक तक लौटाइन। बिलासपुर पुलिस से एक अभियान चला के लोगन मन के गुम हो चुके मोबाइल ला ओकर मालिक मन ला वापस लौटाए बर अर्पण नाम के विशेष अभियान चलाए है। ए विषय में पुलिस डहार ने बताएगी से कि पाछू 6 से 8 महीना में कतको मनखे मन के मोबाइल फोन अलग अलग जगह में गुम गिरी से या कहीं चोरी हो गिरी से। फिर पुलिस लगातार जाँच करत बिलासपुर और तीर तखार के जिला और दूसरे स्थान में ये सब मोबाइल बरामद करे है और पिछला 1 साल में जतका फोन भी बरामद हुए है। 500 शिकायत के आधार पर 160 व्यक्ति मन की पहचान करेगी से जिमन ला उनका मोबाइल फोन
लौटाए गए हैं। जिले में अर्पण अभियान द्वारा मोबाइल जो गुम या हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, ऐसे मोबाइल को रिकवर करके उनके धारकों को वापस किया जाता है। आज लगभग 170 मोबाइल, जो कीमत लगभग उनकी 22 से 23 लाख रुपए है, ये अलग अलग जगहों से रिकवर किए गए। कई बार आप जानते हैं कि मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो उसको आगे कोई चोर बेच देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, या कई बार मोबाइल ऐसा भी होता है कि गिर जाने पे कोई व्यक्ति यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मोबाइलों को रिकवर किया गया। साइबर की पूरी जो टीम है, धर्मेंद्र वैष्णव और उनकी जो टीम है, उन्होंने इसको रिकवर किया है। और जब ऐसे लोगों को वापस किया जाता है तो उनकी खुशी भी देखते ही बनती है, जैसा कि आपको मालूम है। ए विषय में पुलिस अधिकारी मन ढाल यहो कहेगी कि लोगों मन अपन मोबाइल फोन के सुरक्षा ध्यान से करना चाहिए और यहाँ वहाँ कहीं भी अपन फोन ला नहीं छोड़ना चाहिए, काबर कि आजकल फोन के OTP के जरिए बैंक के धोखाधड़ी घरो होए के खतरा रही थे। 8 महीना पहले गुम हो गया था सर, और सबसे खुशी की बात यह सर कि गुड़िया की मेरी पहली कमाई थी सर, ब्रिलियंट में टीचर हो गई, वही लेके दी अपने पापा को सर। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये रही हमारा आज के शोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक बोलो दो विदा। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.